हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी एक और नई रोमांटिक कहानी में। कहानी में भरपूर रोमांस है और यह एक जवानी और हवस को लेकर एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जो एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, जिसे हमारे समाज में जेठ और बहू का रिश्ता कहा जाता है। तो आज इसी रिश्ते को लेकर कहानी है। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो चलिए फिर कहानी को शुरू कर लेते हैं। मेरी शादी से 5 साल पहले ही मेरे पति के बड़े भाई यानी कि मेरे जेठ की शादी मेरी जेठानी से हुई थी। लेकिन मेरी जेठानी देखने में कुछ ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। इसी कारण से जब से मैं इस घर में शादी होकर आई थी, मेरे जेठ की नज़र मुझ पर हमेशा रहती थी, क्योंकि मैं देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वह मेरे दीवाने से हो गए थे और इसी तरह एक दिन उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया और कमरा बंद कर लिया और फिर मेरे साथ। मेरा नाम शेफाली है। मैं एक यूपी के गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में हम 4 लोग थे, मम्मी, पापा और मैं और मेरा भाई। अब मेरी शादी हो गई थी। मेरे पति का नाम आकाश था। मैं दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लंबे काले घने बाल, नीली नीली आंखें, भरा हुआ पूरा बदन जो देखे पागल हो जाए। और मर्दों को कैसे अपने जाल में फंसाना होता है, यह भी मुझको बखूबी आता था। शादी से पहले भी मेरी गली के लड़के मेरे पीछे दीवाने थे और मुझे भी ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। मुझे इन सब चीज़ों की आदत थी कि कोई मुझे देखे और मैं ज़्यादा इतराऊं। अब मेरी शादी को लगभग 3 साल होने जा रहे थे। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और मेरे जेठ जेठानी भी थे। लेकिन मेरे जेठ ज़्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। वह बस कभी घर पर ही आया करते थे। लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी, उनका आना जाना बढ़ गया था। अब तो वह 3 महीने में 2 बार आ ही जाते थे। एक बार हमारे खास रिश्तेदारी में शादी थी, जिसके लिए जेठ जी को लगभग 1 हफ्ते के लिए आना पड़ा। और इस दौरान मेरी उनसे काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई थी। हम दोनों आपस में बहुत ज़्यादा घुल मिल गए थे। मैं उनसे बहुत ज़्यादा मजाक भी करने लगी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे जेठ मुझे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते हैं। धीरे धीरे हम लोगों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। शायद मैं भी उन्हें चाहने लगी थी। मैं यह तक भूल गई थी कि वे मेरे पति के बड़े भाई हैं और मैं उनका घर बर्बाद करने जा रही हूँ। और उधर मेरे जेठ भी यह भूल चुके थे कि उनकी भी एक पत्नी है, उन पर उसका हक है। हमारी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। अब तो मुझे एक जुनून सा हो गया था कि मैं जेठ जी को पालूं। जब जब मेरी आंखों उनसे टकराती थी, ऐसा लगता था जैसे कोई बादल चांद को अपने आगोश में लेने के लिए तैयार बैठा है। मेरे जेठ जी मेरी खूबसूरती के पूरी तरह दीवाने हो चुके थे, क्योंकि मैं तो थी ही हुस्न की परी। भरा पूरा बदन, काले घने लंबे बाल, नीली नीली आंखें, यह सब देखकर मेरे जेठ जी दीवाने से हो गए थे। और वैसे भी मेरी जिठानी उतनी खूबसूरत नहीं थी, तो उनका मेरी तरफ खींचना और ज़्यादा लाजमी था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वह मुझे अपनी बाहों में भरकर कसना चाहते हों। मेरे जेठ जी भी कम खूबसूरत नहीं थे। जेठ जी के कटीले बदन के मालिक थे, जो मुझे उनकी तरफ आकर्षित करता था। हम दोनों ही एक दूसरे में समा जाने को तैयार थे। अब एक दूसरे के बिना रहना दोनों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। और अब बस दिन भी आ गया जब हम दोनों ही अपनी हवस को मिटाना चाहते थे। और फिर हमारी ज़िंदगी में एक मौका भी आ गया। मेरी जिठानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसके चलते मेरे जेठ जी को घर वापस आना पड़ा। और लगभग 1 महीने अब वह यहाँ पर रुकने वाले थे। अब जेठानी पूरा दिन अपने कमरे में ही रहती थी। मैंने भी उनकी खूब सेवा की। उनकी तबीयत में थोड़ा थोड़ा सुधार भी होने लगा था। उस दौरान मुझे अपने जेठ की सेवा करने का भी काफ़ी मौका मिला। अब उनका सारा काम मैं ही किया करती थी। इसी दौरान मेरी जिठानी के पिताजी घर पर मेरी जिठानी का हाल फिलहाल पूछने के लिए आए और उन्हें 1 हफ्ते के लिए अपने साथ अपने घर ले गए। अब तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं समझ चुकी थी
कि अब मेरी हवस की भूख मिट ही जाएगी। अब मैं अपने जेठ से मिलने के लिए तड़प रही थी। उधर मेरे जेठ जी भी मुझे पाने को पूरी तरह बेकरार थे। आखिर जेठानी घर से जा चुकी थी। अब हमारे मिलन में बाधा थी तो सास ससुर की, और वह भी मेरे जेठ जी की किस भगवान ने सुन ली। अचानक से मेरी सास ससुर को तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा, और मेरे पति भी 2-4 दिन के लिए काम के सिलसिले में बाहर चले गए। अब हम दो प्रेमी, हम दो लैला मजनू घर पर बिल्कुल अकेले थे। हमें रोकने वाला कोई भी नहीं था। सुबह मेरे जेठ पहले तो किसी काम से बाहर चले गए, शाम को लौटने वाले थे, इसलिए मैं पहले से ही तैयार होकर बैठ गई। मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी, जिससे मेरा हुस्न और भी ज़्यादा खिल रहा था। अब मैं बैठकर अपने जेठ जी का इंतज़ार कर रही थी। मेरी बेकरारी बढ़ती जा रही थी। मेरी नज़र दरवाजे से हट ही नहीं पा रही थी। आज मैं उन्हें मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। और फिर शाम भी हुई। मेरे जेठ घर पर आ गए। मैंने आते ही उनके लिए चाय बनाई। जैसे ही मैंने उन्हें चाय दी, वह मुझे घूर घूर कर देखे जा रहे थे। शायद मेरी खूबसूरती को निहार रहे थे। मैं तो मन ही मन यह सोच रही थी कि क्या ये मुझे ऐसे ही निहारते रहेंगे या मेरी इच्छा भी पूरी करेंगे। शायद मेरी जैसी भी मेरी आंखों को पड़ चुके थे कि मैं किस चीज़ के लिए तड़प रही थी। मैं सामने वाले सोफे पर बैठ गई। तभी जेठ जी उठे और आकर मेरे साथ वाले सोफे पर बैठ गए। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो एक कली पर भंवरा आकर बैठ गया हो। मैं तो उस पल के इंतज़ार में थी और फूली नहीं समा रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। आज मौका भी था और दस्तूर भी था, और हम दोनों घर में बिल्कुल अकेले थे। और कुछ ही देर में जेठ जी भी पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गए। मैं बेड पर बैठी थी। मेरी काली साड़ी में मेरा हुस्न और भी चमक रहा था। जैसे ही वह कमरे में आए, मेरी तो सांसें तेज तेज चलने लगी। अब आगे वही सब होने वाला था जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। मेरे जेठ जी का भी वही हाल था। उनकी नज़रें मेरे ऊपर से हट ही नहीं रही थी। आज मेरे आगे चांद भी फीका लग रहा था। जिस कमरे में हम बैठे थे, वह कमरा बाहर की तरफ था। कमरा पूरी तरह बनकर तैयार भी नहीं था। उस कमरे में खिड़की दरवाजे भी नहीं थे, और एक साइड दीवार भी बहुत छोटी थी। खिड़की पर जो दरवाज़ा था, उसका पर्दा हवा के झोंके से इधर उधर घूम रहा था। हम दोनों आज अपनी रासलीला की रस्म पूरी करने के लिए घर में बिल्कुल अकेले थे। हम दोनों एक दूसरे में समा जाने के लिए तैयार थे, और हमें रोकने वाला आज घर पर कोई भी नहीं था। और इसी विश्वास के साथ अब हम एक दूसरे की बाहों में थे, एक दूसरे में पूरी तरह समा गए थे। हमें बिल्कुल भी होश नहीं था कि हम क्या गलती करने जा रहे हैं। हम पूरी दुनिया को छोड़कर, अपने परिवार वालों को भूलकर अपनी ही दुनिया में खोए थे। और जब एक दूसरे से अलग हुए तो एक दूसरे को निहार रहे थे और एक दूसरे के सामने खड़े थे। जेठ जी ने खिड़की की तरफ बाहर जाकर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, और फिर उन्होंने मेरे बदन पर एक नज़र डाली। मैंने अपनी नज़र नीचे कर ली। मैं शर्मा रही थी। मेरी वह अदाओं पर मिट चुके थे। वह मेरे करीब आए, मुझे गोद में उठाया और बेड पर ले जाकर लिटा दिया। मैंने सारी तैयारी पहले से ही कर ली थी। उस बेड पर हम दोनों ने रास लीला की, और अब हम दोनों ने ही अपनी हवस की फूंक मिठाई। आज मुझे अपने जेठ के साथ इतना मज़ा आया था, जो मज़ा आज तक मुझे मेरे पति के साथ नहीं आया था। और आज इस सब को पूरा 1 साल हो चुका है। मेरे जेठ से मेरे संबंध अभी भी ऐसे ही हैं। जब भी हमें मौका मिलता है, हम तो अपनी भूख मिटा ही देते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी कहानी। आजकल के ज़माने में इस तरह के रिश्ते बनना आम बात है। आजकल किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना ना समझी है। इन दोनों के ही परिवार वालों ने इन पर कितना भरोसा किया होगा, लेकिन इन दोनों ने ही मिलकर उनके भरोसे को चकनाचूर करके रख दिया, रिश्तों को तार तार कर दिया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक मनोरंजन के लिए है, लेकिन फिर भी अगर आपको इससे कोई शिक्षा मिलती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपनी राय रखिएगा। बस आप एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।